लक्ष्मण गए। लक्ष्मण को देखा रावण ने। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे भैया राम ने भेजा है। कैसे आए धरणीधर? लक्ष्मण तुम कैसे आए मेरे पास? बोले मुझे जाते जाते कुछ जीवन के सूत्र दे करके जाओ। रावण ने कहा मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास सांसें बहुत कम है, और तुम मेरे सामने कैसे आए शत्रु के सामने? बोले मेरे भैया राम ने कहा है कि जब शत्रु हथियार लेकर खड़ा रहता है तब दुश्मन रहता है, और जब शत्रु निढाल हो जाए तो राम उसे अपना मित्र बना लिया करते हैं, अपना दोस्त बना लिया करते हैं। राम ने तुम्हें नहीं मारा है रावण, राम ने यदि मारा है तुम्हारे दुष्चरित्र को मारा है। ध्यान रखिए, राम की रावण से क्या दुश्मनी थी? क्या कहा है श्री राम ने? बोले जाओ जीवन के सूत्र दो। रावण ने कहा पूछो जल्दी, 9:45 होने वाले है ना, जल्दी पूछो नहीं तो प्रवचन अधूरा रह जाएगा। अब रावण क्या करे और लक्ष्मण क्या करे? पूछेगा तभी जब पुलक सागर पूछवाएगा, नहीं तो मैं तो 10 दिन तक नहीं पूछवाऊं, मेरा क्या है। ध्यान रखिए, रावण ने कहा कि लक्ष्मण पूछो, जल्दी पूछो। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, हे लंकाधिपति रावण, हे महाविद्वान रावण, एक बात मुझे बताओ कि इतना शक्तिशाली रावण राम से कैसे हार गया? राम के पास ना ये वैभव था, ना इतनी शक्तियां थी, तुम कैसे हार गए और राम कैसे जीत गए? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, कौन कहता है कि राम जीते हैं और रावण हारा है? जीता तो अभी भी मैं ही हूं। बोले मृत्यु के सैया पर पड़े और कह रहे जीता मैं ही हूं। बोले देखो ना लक्ष्मण, जब तक मैं जिंदा रहा राम मेरी लंका में पैर नहीं रख पाए, और आज राम जीवित हैं, मैं उनके बैकुंठ में पैर रखने जा रहा हूं। ध्यान रखना, उनके रहते रहते मैं उनके स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन एक बात तुमने जो लक्ष्मण मुझसे पूछी है कि मैं कैसे हारा और राम कैसे जीते, रावण कभी नहीं हारता, राम कभी नहीं जीतते। लेकिन आज तुमने पूछा तो इतना बताता हूं, रावण की पराजय और राम की जीत में ना राम कारण है ना रावण कारण है। यदि कोई कारण है लक्ष्मण, आज मैं हारा हूं तो मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई नहीं था, और आज राम जीते हैं उनके पास तुम्हारे जैसा भाई था। मेरा भाई तो मेरी मृत्यु का इंतजार करता है, मेरा भाई तो मेरे मृत्यु के राज बताया करता है। मैं हारा हूं अपने भाई की वजह से, मैं हारा हूं विभीषण की वजह से, और राम जीते हैं तो लक्ष्मण की वजह से। ध्यान रखना, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा वो दुनिया में कभी भी पराजित, और जिसके पास विभीषण जैसा भाई होगा वो दुनिया में कितना भी शक्तिशाली बन जाए, एक छोटा सा तिनका भी उसे परास्त कर देगा। तो अहमदाबाद वालों बोलो, विभीषण जैसे भाई हो या लक्ष्मण जैसे भाई हो? ध्यान रखना, सोचना है विचार। अभी तो तुम लक्ष्मण ही बोलोगे, वो बड़े भाई से पूछना पड़ेगा बोल रहे विभीषण है या लक्ष्मण है। ध्यान रखना, षड्यंत्र रचता है आदमी। तुम इसलिए जीत गए राम कि तुम्हारे पास लक्ष्मण जैसा भाई था, और मैं इसलिए हार गया कि मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। ध्यान रखना, एक बात सोचिए, विचार करिए, ये भ्रात प्रेम, ये भ्रात मित्रता, विचार करना है आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। लक्ष्मण को काय का वनवास मिला था? वनवास तो राम जी को मिला था। कैकेयी ने लक्ष्मण के लिए तो मांगा ही नहीं था, सीता के लिए मांगा ही नहीं था, लेकिन बाहरे भाई का प्यार। सौतेले भाई थे, सगे भाई तो नहीं थे ना, लेकिन विभीषण तो सगा भाई था। ध्यान रखना, नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये सौतेले भाई थे, मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये सगे भाई नहीं थे। ध्यान रखना, सौतेले भाइयों ने वो करके दिखा दिया। भरत शत्रुघ्न सौतेले भाई, लेकिन सगे भाइयों से भी ज्यादा इन्होंने अपने जीवन में प्रेम को दर्जा दिया था। आपसे निवेदन है कि जब भी अपने घर में बर्बादी आती है ना,
तो पड़ोसियों की वजह से नहीं, घर की लड़ाई से घर बर्बाद हुआ करता है। महाभारत दो भाइयों की लड़ाई थी, रामायण परिवार की लड़ाई थी। इतिहास को उठा करके देखो, भरत बाहुबली ये भाई, ध्यान रखना, भाइयों का झगड़ा था। कमठ पारसनाथ भाइयों का झगड़ा था। और मैं आज ये प्रवचन का विषय इसलिए लेकर आया हूं, एक चिंतन मैं आपको देना चाहता हूं। पड़ोसियों से झगड़ा करोगे तो इस जन्म की लड़ाई इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई से झगड़ा करोगे 7 जन्म तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, भाव भाव तक लड़ाई चला करती है। कमठ और पारसनाथ की लड़ाई 10 भाव तक चला करती है। ध्यान रखना, भाई से लड़ाई मत कर। खून की लड़ाइयां ये अनंतानुबंधी कषाय बनती हैं, ऐसा आगम कहता है। ध्यान रखना, वो जितने भी झगड़े हुए हैं वो परिवार के झगड़े हुए हैं। और जब भी आदमी को धोखा मिलता है वो अपनों से मिला करता है। मीरा को जहर किसी पड़ोसी ने दिया था। किसने दिया था? परिवार के लोगों ने तो दिया था ना। राम को वनवास अपने ही घर के लोगों ने दिया था, ध्यान रखिए। और भरत चक्रवर्ती का मानभंग कोई और नहीं करता है, उनका भाई उनका मानभंग कर दिया करता है। ध्यान रखना, ये भारत यदि नाजुक बना है, ये भारत यदि गुलाम बना है, फिर मत सोचना कि अंग्रेजों के कारण बना है। अंग्रेजों की क्या ताकत की हमारे देश पर हुकूमत कर सकते, मुगलों की क्या ताकत की हमारे देश पर हुकूमत कर सकते। भारत यदि बरसों गुलाम रहा है तो दुश्मनों की वजह से नहीं, अपने गद्दारों की वजह से भारत गुलाम रहा है। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई को कोई अंग्रेज नहीं मार पाते, लेकिन अपने लोग जब गद्दारी करते हैं, वो जब घोड़ा बदल देते हैं, तो खतरा तो अपनों से होता है। महात्मा गांधी को किसी अंग्रेज ने नहीं मारा, कोई मारता है तो अपने देश का हिंदुस्तानी उन्हें माना करता है। इंदिरा गांधी को अपने ही सुरक्षा कर्मी मार दिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, खतरा दूसरों से नहीं, खतरा अपनों से हुआ करता है। और आपसे बेहिचक कहता हूं कि जितना सम्मान जैन मुनियों का हिंदू समाज करती है, शायद जैन समाज उतना सम्मान नहीं कर पाती है। ध्यान रखना है, उनकी तपस्या, अपने ही दुश्मन बनते हैं, अपने ही लोग अपना घात करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दूसरों से मत डरो, डरो तो अपनों से डरने का प्रयास करिए। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, वो घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, पड़ोसी हमारा घर जलाने नहीं आते, अपने ही लोग अपना घर जलाते हैं। विचार करना है, आपको सोचना है, अपनों से सावधान रहो। सारी दुनिया तुम्हें क्षमा कर दे, और भाई ने क्षमा नहीं किया ना, तो तुम कितने भी क्षमा वाणी और मिच्छामी दुक्कड़म कहते रहना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। सारी अब आती है ना पर्यूषण के बाद, क्षमा वाणी, उत्तम क्षमा, मिच्छामी दुक्कड़म। वो भी देखता है आदमी दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ध्यान रखना, दोस्तों के तो गले ही लगना, दुश्मनों के तो गले ही नहीं लगता है। ऐसा जा रहा मिच्छामी दुक्कड़म, दुश्मन है काय का मिच्छामी दुक्कड़म बाजी वाले को कह रहा है। आजकल तो वो एक चीज और, पहले तो कार्ड चलते थे, अब तो वो चल गया है मोबाइल SMS। ध्यान रखना, क्या लिखा है उसने भी नहीं पढ़ा, किसने भेजा उसने भी नहीं पढ़ा, गाली भी लिख दो तो कहेगा मिच्छामी दुक्कड़म लिखा है। ध्यान रखिए, आदमी के पास सब औपचारिकताएं बन गई हैं। क्षमा, सारा दुनिया भी क्षमा कर देती तो बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब सगा भाई क्षमा करता है ना, तब केवल ज्ञान बाहुबली को प्रकट हो जाया करता है। ध्यान रखिए, खतरा तो अपनों से है, अपनों से सावधान रहो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे झगड़ा करना, लेकिन अपने भाई से कभी झगड़ा मत करना। भाई भाई आपस में कभी ना लड़े, भाई भाई की भुजा हुआ करती है। ध्यान रखना, भाई भाई की ताकत हुआ करती है। आपसे एक ही आग्रह करूंगा, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, पत्नी आ जाती है ना, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, मैं फिर भी आंखें बंद करके चलता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई है। ध्यान रखना, एक भाई होना चाहिए। आज तो भाई बचे ही नहीं है। हम दो, बोलो बोलो, हम दो, हमारे कहां दो,
एक ही बचा है। तरसेगा, चित्रों में देखेगा ताऊ जी कौन होते हैं, चाचा कौन होता है, मामा कौन होता है, भाई कौन होता है, भाभी कौन होती है, देवरानी कौन होती है। सब रिश्ते खत्म होने वाले। तुम ऐसे दिखाना पड़ेंगे जैसे किताबों में डायनासोर को दिखाया जाता है, वैसे तुम कहोगे कि यहां कोई ताऊ भी होता था, यहां कोई चाचा भी होता था। कैसी मानसिकता है तुम्हारी? एक औलाद, सारा देश की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है क्या मेरे भाई? ध्यान रखिए मान्यवर। अब देखते हैं कल क्या होता है। समझ गए क्या? विचार करना है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बच्चे पैदा करो, क्योंकि कहूंगा तो सरकार बैन लगा देगी मुझ पर। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं रिश्ते नातों को मारिए मत, खत्म मत करिए, उन रिश्तों को जिंदा रखने का प्रयास करिए। एक गमले में पौधा लगा के पानी सींचते हो, बच्चों की तरह पालते हो। अपने घर में भी एक दो औलाद हमारे घर में जरूर होना चाहिए। हमारे घरों में रिश्ते जिंदा होना चाहिए। कोई काम नहीं, अपने ही काम आएंगे। झगड़ा जब भी होगा, लड़ाई होगी, कितने भी लड़ने झगड़ने, सासुओं से निवेदन है, कितना भी बहू से लड़ लो झगड़ लो, अम्मा हो, जब पलंग पे लग जाओगी ना, भले ताने मार के दे, अपनी बहू पानी देगी, पड़ोसिन की बहू पानी देने वाली नहीं है। अपनी ही बेटी आएगी, अपनी ही बहू आएगी, अपने ही लोग काम आएंगे। आज लड़ लो झगड़ लो, वक्त फिर वहीं लेकर के आता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कैसे परिवार रहे होंगे। राम को वनवास मिला, लक्ष्मण तड़प गए, मेरा भाई वनवास में जाएगा, मेरे भाई को वनवास, राम को वनवास। लक्ष्मण को इस बात का दुख नहीं था कि भरत को सिंहासन क्यों मिल रहा है, लक्ष्मण को दुख था कि राम को वनवास किस किए की सजा राम को प्राप्त हो रही है। पूरी अयोध्या देखो जिंदगी क्या होती है। सुबह राज तिलक होना है और सूरज की पहली किरण आती है, सब कैंसिल हो जाता है, 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तेरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। जिंदगी का क्या भरोसा है। वनवास हो गया। दौड़े दौड़े लक्ष्मण पहुंचे माता सुमित्रा के पास। मां, आंखों भरी हैं, सुमित्रा की आंखें छलछला रही हैं, कौशल्या अधीर हो रही है, राम को वनवास मिलेगा। मालूम है हमारे देश की रामायण क्या कहती है? वाल्मीकि रामायण कहती है कि दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण सुमित्रा मां के पास, चरण छुए। मां, लक्ष्मण को देख करके मां की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कैसा कोहराम मचा है अयोध्या में, कैसे काले काले घटाएं संकट के बादल छा रहे अयोध्या में। लक्ष्मण, तुम्हें मालूम है राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। लक्ष्मण ने कहा मां कैसे हुआ? बोले पिता ने वरदान दिए थे, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए, तो मां एक वरदान तू भी मुझे देते। सुमित्रा ने कहा कि बेटा वरदान मत मांग, अब तो वरदान हमारे लिए अभिशाप लगने लगे हैं, अब इस रघुकुल में वरदान की परंपरा बंद होना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं मां, एक वरदान तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा। मांग पुत्र, तू कह रहा है तो मैं तुझे वरदान देती हूं, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि मां तू सचमुच मुझे वरदान देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले वचन दे। बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मैं तुझे वचन देती हूं कि जाओ लक्ष्मण, जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। मालूम है लक्ष्मण ने कहा कि मां पिता के वरदान के कारण, पिता के वचनों की रक्षा के लिए भैया राम वनवास जाते हैं, तो मुझे भी एक वरदान दे दे। बोले क्या? बोले इतना वरदान दे मां कि 14 वर्ष मैं भाई की सेवा करने के लिए वनवास स्वीकार कर सकूं। ये हमारे देश का चरित्र है, ये हमारे देश की परंपरा है, आदर्श है। मां आशीर्वाद दे कि मैं भी 14 वर्ष सेवा करूं। मालूम है उस समय सुमित्रा ने क्या कहा?
पैरों में पड़े हुए लक्ष्मण को उठाया, सीने से लगाया। ओ भाई बेटा लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। जा 14 वर्ष वनवास में अपने भैया राम के साथ रहना। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, जब तक तेरा भाई सो ना जाए तब तक तू रात में नींद नहीं लेना, ध्यान रखना। उनके चरण दबाना और माता सीता को अपनी भाभी नहीं, सीता में सुमित्रा माता के दर्शन रोज सुबह शाम करना, ध्यान रख। क्या नारियां रही होंगी। 2 पुत्र, जैन रामायण का कुछ अलग व्याख्यान है, वैदिक रामायण का कुछ अलग व्याख्यान है। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कैसी मां रही होगी वो, जिसने एक बेटा राम की सेवा में भेज दिया और दूसरा बेटा भरत की सेवा में भेज दिया कि बेटा सेवक बन के रहना, अपने भाइयों का ध्यान रखना, ध्यान रखना। भरत की सेवा करता है वो शत्रुघ्न हुआ करता है, मालूम है। उर्मिला ने कहा कि भाभी सीता जा सकती है तो मैं तुम्हारे साथ वनवास क्यों नहीं जा सकती। क्या संवेदनाएं रही होंगी, क्या इनके, देखिए इनके घरों में जिन्होंने दौलत को नहीं रिश्तों को महत्व दिया। लक्ष्मण से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती हूं। तुम सोचते हो कि राम को वनवास हुआ, वनवास अकेले राम को नहीं हुआ, लक्ष्मण को भी वनवास हुआ। लक्ष्मण को ही वनवास नहीं हुआ, उर्मिला को भी 14 वर्ष का वनवास, महलों में वनवासी का जीवन गुजारा उर्मिला ने। भरत को भी 14 वर्ष का वनवास हो गया। देखो, एक स्वार्थ की रेखा घर में आ जाए तो एक को नहीं 4 को वनवास हो जाया करता है। भरत जी वनवासी हो गए। मैं नहीं बैठूंगा 14 वर्ष सिंहासन पर, इसमें मेरे भाई का अधिकार है। यदि मेरा भाई जंगल में वनवासी का भेष जटाजूट धारण करता है तो भरत अयोध्या में भी जटाजूट धारण करके जिएगा, ये सम्राट बन करके जिएगा। क्या परिवार, क्या लोग रहे होंगे वो विचार करो।